हाँ देखिए, पॉलिटेक्निक 2020 का जो है, जो ग्रुप ए है, इसका हम लोग जो है मॉडल पेपर मतलब आज उत्तर कुंजी बनाने जा रहे हैं। और इसका जो है उत्तर जो है 100% सही होगा। इसको आप जो है आप मिला सकते हैं। तो मैं सबसे पहले फिजिक्स भौतिक विज्ञान का जो है बनाने जा रहा हूँ। इसके पहले ध्यान दीजिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको इस चैनल पर चाहे जो भी परीक्षा होगा उसका 100% सही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, यदि सरल लोलक का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल होगा। इसका आवर्तकाल समान बना रहेगा क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। दूसरा प्रश्न है, 0 सेंटीग्रेड की 2 किग्रा बर्फ को 20 सेंटीग्रेड के 8 किग्रा पानी के साथ मिश्रित किया जाए तो मिश्रण का अंतिम ताप होगा 0 सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, 0 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी सही है इसमें। तीसरा प्रश्न, एक कार विराम अवस्था से नियत दर से अल्फा से कुछ समय के लिए त्वरित की जाती है। इसके बाद कार नियत दर बीटा से मंदित की जाती है और कार विराम अवस्था में आ जाती है। यदि कुल समय टी लगा हो तो कार द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग, इसका ऑप्शन डी सही होगा, है अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक हवाई जहाज 400 मीटर उत्तर जाता है, फिर 300 मीटर पश्चिम जाता है, उसके बाद 1200 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चला जाता है। इसका प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन कितना होगा? इसका ऑप्शन डी सही है, 1300 मीटर। अगला प्रश्न है, दो समांतर तार जिसमें प्रत्येक में एक निश्चित विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है के बीच में प्रतिकर्षण बल F लग रहा है। यदि प्रत्येक में विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो बल हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी 4F मतलब 4F होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक 4 न्यूटन का एक समान बल एक 40 किग्रा के पिंड पर 2 मीटर की दूरी तक कार्य करता है। पिंड के द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा होगी, इसका आंसर 8 जूल होगा, ऑप्शन सी सही है। एक गुब्बारे में अच्छी गैस 2700 सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब पर 500 घन मीटर भरी है। अच्छी गैस का आयतन -30 सेंटीग्रेड और 0 सेंटीग्रेड 0.5 वायुमंडलीय दाब पर होगा। तो हमें आयतन पूछा है इस प्रश्न में, इसका आंसर होगा 900 घन मीटर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, एक चालक में 3 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें से 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग होगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सही है, 10⁻18। अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी F है, जो एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/n बनाता है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी होगी, इसका ऑप्शन है n+1 F। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है अगला प्रश्न, 2000 ग्राम पानी का ताप 10 सेंटीग्रेड से 50 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी। इनमें से इसका आंसर है 80,000 कैलोरी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 5 किग्रा की एक बंदूक से 0.01 किग्रा की गोली चलाई जाती है। यदि गोली का प्रारंभिक वेग 250 मीटर पर सेकेंड हो तो बंदूक किस गति से झटका लेगी? तो गोली आगे जाएगी, बंदूक पीछे आएगी, इसका ऑप्शन होगा -0.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है। तो देखिए, 1 मिनट में 54 तरंगे, तो 1 सेकेंड में 54/60 तरंग होगी जो आवृत्ति होगी। तो तरंग का वेग v बड़ा n लेमडा से करेंगे तो 9 मीटर पर सेकेंड आएगा। अगला प्रश्न है, एक लैंप पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है, इसे 220 वोल्ट पर चलाया जाता है। ऊर्जा खपत की दर होगी, तो ऊर्जा खपत की दर 60 वाट है, तो इसका जो होता है जूल प्रति सेकेंड मात्रक होता है, 60 जूल प्रति सेकेंड, इसका ऑप्शन डी सही होगा। 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है, तो पिंड बल की दिशा से 45 अंश के कोण 45 कोण से 1 मीटर गति करता है। तो बल के द्वारा किया गया कार्य W बड़ा Fs cos थीटा होता है, इसका आंसर 10⁻2 जूल होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, एक 4 किग्रा का द्रव्यमान था, दूसरा 1 किग्रा द्रव्यमान एक समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, उनके रेखीय संवेग का अनुपात होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा, 2 संबंधी 1।
चित्र में दिखाए गए परिपथ के सिरे ए तथा बी के मध्य कुल प्रतिरोध क्या होगा? बीच वाले में धारा नहीं बहेगा क्योंकि इसका अनुपात बराबर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 2 ओम। 150 की ग्राहक एक स्कूटर 108 किमी प्रति घंटा की एक समान चाल से गति कर रहा है। गाड़ी को 10 सेकेंड में रोकने के लिए आवश्यक बल होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही है। उत्तर है 450 न्यूटन। 450 न्यूटन। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के दो गोले जिनकी त्रिज्याएं r और 2r हैं एक दूसरे के संपर्क रखे हैं, उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का समानुपाती होगा, तो बल r² के समानुपाती होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। 1 ओम प्रतिरोध के तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसका व्यास 0.25% परिवर्तित हो जाता है। तार के प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन होगा। अभी जो है इसका आंसर जो है अभी हम थोड़ा सा हमारे पास नहीं आया, इसको मैं बता दूंगा। अगला है, यदि पृथ्वी त्रिज्या द्रव्यमान दोनों 50% कम की जाए तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा 50% अधिक हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जो है 50% अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही है। नो मतलब 100% अधिक हो जाएगा, 100% अधिक हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है। इसको देखो मैं फिर से बता दे रहे हैं, पृथ्वी त्रिज्या द्रव्यमान दोनों 50% कम कर दिए जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण 100% अधिक हो जाएगा। ठीक, इसका ऑप्शन ए सही है, ये गलत है। 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम जुड़े हैं से 5 वाट की पावर उत्सर्जित करते हैं, तो उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उत्सर्जित पावर होगी 125 वाट। अगला है, 2 लेंस जिनकी क्षमताएं 2.5 डायोप्टर और 1.5 डायोप्टर है को एक साथ संयोजित किया जाता है, तो नए लेंस की फोकस दूरी होगी 25 सेमी। कितना होगा? 25 सेमी। ऑप्शन बी सही है। किसी क्षण एक कुंडली के साथ 8×10⁴ वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध है। 0.2 सेकेंड के पश्चात यह बदलकर 4×10⁴ वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 2 मिली वोल्ट होगा। इसमें ऑप्शन 0.2 दिया है लेकिन 2 होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक लेसर सिग्नल चंद्रमा भेजा जाता है जो t सेकेंड में वापस आता है। यदि प्रकाश की चाल c हो तो चंद्रमा की दूरी प्रेक्षक से होगी ct/2 होगी। ठीक है, ये ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रवेश करता है। माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य होगी। आवृत्ति तो वही रहती है और तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। तो फिजिक्स हो गया। अब हम लोग केमिस्ट्री में चलते हैं। ठीक है, अगला केमिस्ट्री का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। रेडियो एक्टिविता एक गुण है, नाभिकीय गुण है रेडियो एक्टिविता। आयरन के ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र होगा जिसमें आयरन 69.9%, ऑक्सीजन 30.1% है। तो इस आयरन के ऑक्साइड मूलानुपाती जिसमें आयरन 69.9%, ऑक्सीजन 30.1% भार है, तो इसका जो है होगा Fe2O3। ऑप्शन डी सही है। यौगिक का IPAC नाम है 2-आइसोप्रोपाइल प्रोपेन। ठीक है, ये ऑप्शन ए सही है। 10 ग्राम CaCO3 गर्म करने 404 ग्राम CO2 तथा 506 ग्राम CaO देता है। उपर्युक्त प्रेक्षण सहमत है द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। अगला प्रश्न है, ऑक्टेन संख्या का मान 0 है या हेप्टेन। इसमें हेप्टेन में ऑक्टेन संख्या का मान 0 है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चक्रीय यौगिक नहीं है। इसमें जो है नियोपेंटेन चक्रीय यौगिक नहीं है, ये रिंग नहीं बनाता है। निम्नलिखित अभिक्रिया में x का मान है, x का मान ऑप्शन डी 2 होगा। इसमें x का मान कितना होगा? 2 होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से एक को छोड़कर सभी एल्केन श्रेणी से आते हैं, तो उसका ऑप्शन होगा एल्केन श्रेणी से आते हैं C4H6, यह जो है एल्काइन से हो जाएगा, बाकी सब एल्केन से आते हैं। ठीक, ऑप्शन बी सही होगा C4H6। टेफ्लॉन एक बहुलक है, CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऑप्शन सी सही है। और निम्न में से अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है, तो KCl आयनिक यौगिक है। ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सा गलत मिलान है, तो धावन सोदा का सूत्र होता है Na2CO3 होता है, इसमें NaSCO3 दिया है, यह मिलान गलत है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए।
एक यौगिक का तुल्यांकी भार 9 है, इसके क्लोराइड का सूत्र MCl3 है, उस यौगिक का अणुभार होगा, तो इसका आंसर बी सही है 27। इनमें से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है? तो संक्रमण धातु नहीं है पूछा इसमें, तो इसका आंसर जो है लेड होगा, इसका आंसर लेड होगा। PB यह जो है P ब्लॉक का तत्व है, बाकी सब D मतलब संक्रमण धातु। तो पूछा है कौन संक्रमण धातु नहीं है, तो लेड, इसका ऑप्शन डी सही होगा। टिंडल प्रभाव दिखाई देता है कोलाइडल विलयन में, ऑप्शन बी सही है। आवाज सारणी में सर्वाधिक ऋणवृत्तीय तत्व है फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है। और अगला प्रश्न है जल में स्थायी कठोरता निम्न की उपस्थिति से होता है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण होता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत है एंथ्रासाइड कोयला में, इसका जो है इसमें 98% तक 96% तक होता है कार्बन, ऑप्शन सी सही है। एसिटिलीन में सहसंयोजी बंधों की संख्या 5 है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस युग में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है? तो इसका ऑप्शन होगा Mg2+, Mn2+ में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है, ठीक। एप्सम लवण है MgSO4 7H2O, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक है, तो कोबाल्ट 60 का उपयोग हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं, ठीक है। STP पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन 22.4 लीटर होता है, जितना अणुभार होता है उसका आयतन 22.4 लीटर ही होता है, ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा एक रेडास अक्रिया उदाहरण नहीं है? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 2K + F2 2KF, ठीक है। एक नियत ताप पर किसी गैस में दिए गए भार का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह कथन कहलाता है। तो देखिए नियत ताप स्थिर ताप में जो होता है बायल का नियम होता है, स्थिर ताप बायल का नियम, स्थिर दाब जो होता है चार्ल्स का नियम, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी बायल का नियम। ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 है, BrO4- में ब्रोमीन का ऑक्सीकरण संख्या 7 है, +7 है। अब आइए हम जो है मैथ पे चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन है साइन 15 अंश प्लस कास 105 अंश का मान 0 होगा, ऑप्शन सी सही है। दिए गए चित्र में AB समांतर DC CD, तो जो है इसका सूत्र क्या होगा, क्षेत्रफल का 1/2 गुणे A + B गुणे ऊंचाई। अगला प्रश्न है नीचे दी गई सारणी में किसी कक्षा में 15 लड़कों का वजन निम्न प्रकार से है, तो लड़कों की माध्यिका 35 किलोग्राम, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दिए गए चित्र में DE समांतर BC, तो DE/BC = 1/4, तो AD/AB का मान जो होगा 1/4 ही होगा, ऑप्शन बी सही है। 56 नंबर सवाल है, यानी अगला प्रश्न, रवि एक काम को 2 दिन में और कमल उसी काम को 6 दिन पूरा करता है, दोनों मिलकर उसको करें तो वे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका ऑप्शन होगा 1.5 दिन, 1 से 1/2 दिन। A पार 1/x बराबर B पार 1/y बराबर C पार 1/z और B² बराबर AC हो, तो x + z का मान है, तो x + z का मान y के बराबर होगा, ऑप्शन बी। साइन 1875 अंश का मान है करड़ी में 3 + 1/2 करड़ी में 2, ऑप्शन सी सही है, करड़ी में 3 + 1/2 करड़ी में 2। अगला प्रश्न है x + 1/x बराबर 10/3 का हल होगा, तो इसका हल x बराबर 3 होगा, x बराबर 1/3 होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो है ऑप्शन हमारा सही होगा, इनमें से कोई नहीं। r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन है 2/3 πr3, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है वृत्त के व्यास के निर्देशांक कितना हो, तो केंद्र के निर्देशांक होगा 5,3, ऑप्शन सी। एक अगला प्रश्न है यदि x + s⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 34, तो x - 1/x का मान होगा, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। और अगला प्रश्न है √21 प्लस √16 प्लस √8 का मान, इसका आंसर 3 आएगा, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 1 + x/y - 1/1 - x/y का मान होगा 0, इसका आंसर 0 आएगा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई सेमी स्क्वायर है, तो उसके जीवा की लंबाई कितनी होगी, जो केंद्र से 6 सेमी की दूरी पर है, 16 सेमी होगी, ऑप्शन डी सही है।
यदि बिंदु -5, 1, 5, 5, 10, 5 संरेखी हो तो यम का मान इसमें 7 होगा। ऑप्शन ए सही है। काट 45 प्लस थीटा, काट 45 माइनस थीटा का मान है 1। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न √2 साइन 60 माइनस एक्स बराबर 1, तो एक्स का मान होगा 30 अंश। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है एक्स घाते बी बटा एक्स घाते सी घाते बी प्लस सी माइनस 1, एक्स घाते सी बटे एक्स घाते ए सी प्लस ए माइनस बी, एक्स घाते ए बटे एक्स घाते बी ए प्लस बी माइनस सी का मान होगा 1 होगा। इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। दो व्यंजकों का म स पी प्लस क्यू ल स पी घाते 3 माइनस 9 पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 105। यदि एक व्यंजक पी स्क्वायर माइनस 4 पी माइनस 21 हो, दूसरा व्यंजक कितना होगा? इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही होगा, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस माइनस 15। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। दो सरल रेखाओं y माइनस √3x बराबर 5 और √3y माइनस x बराबर 7 के बीच का कोण है 30 अंश होगा। इसका ऑप्शन सी सही है। यह चीनी के मूल्य में 15 प्रति किग्रा और यदि मूल्य में 20% वृद्धि करके पुनः 20% कमी कर दी जाए तो मूल्य में प्रतिशत कमी होगी। इसका आंसर था x²/4 होता है। 20% 400/100 4% कमी होगा। अगला प्रश्न है, इसमें 4% कमी होगा, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न √1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स बराबर है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही है। तो बिंदु ए साइन थीटा, ए कास थीटा, ए सास थीटा और ए माइनस ए साइन थीटा के बीच की दूरी का सूत्र होगा √2a होगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 1/3x² माइनस 2x माइनस 9 के गुणनखंड हैं 1/3 कोष्ठक x प्लस 3 x माइनस 9। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, दो रेखाएं इतने के बीच की दूरी होगा C1 नेगेशन C2। दो रेखाएं x प्लस बी वाई प्लस C1 बराबर 0, एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 बराबर 0 के बीच की दूरी है। ऑप्शन सी सही होगा, C1 नेगेशन C2 बटे √a² b²। अगला प्रश्न log2 बराबर x, log3 बराबर y, log5 बराबर z, तो log 270 का मान होगा x प्लस 3y प्लस z होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न 9/20 माइनस बड़ा कोष्ठक 1/5 धन 1/4 प्लस छोटा कोष्ठक 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2 कोष्ठक बंद मझला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद का मान होगा 0। इसका ऑप्शन डी सही है, 0 आंसर आएगा। 78 नंबर का प्रश्न में देखिए ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इसका आंसर 25 अंश आना चाहिए। इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए इस पर जो है सबको कॉमन उत्तर मिल सकता है, मतलब कॉमन नंबर मिल सकते हैं। ठीक है। यदि गोले का आयतन 4851 घन सेमी है तो इसका वक्रपृष्ठ होगा 1386 सेमी स्क्वायर। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 384 सेमी स्क्वायर हो तो घन का आयतन होगा 512 घन सेमी होगा। इसका ऑप्शन सी सही है। वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका का सूत्र है। अगला प्रश्न है यही, इसका सूत्र होगा MI बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F n/2 माइनस C। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 के 30% के है तो x का मान होगा 80 होगा। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, P संबंधी Q बराबर 3 संबंधी 4, Q संबंधी R बराबर 8 संबंधी 9, तो P संबंधी R का मान होगा 2 संबंधी 3। ऑप्शन बी सही है, 2 संबंधी 3। अगला प्रश्न है, किरण किसी दूरी को 80 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर तय करती है और वापस उसी बिंदु को 20 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर आती है, तो किरण की औसत चाल क्या होगा? इसका ऑप्शन बी होगा 32 किमी प्रति घंटा। 32 किमी प्रति घंटा इसका ऑप्शन होगा। निम्न आंकड़ों की माध्यिका कितना होगा? 27.5। ऑप्शन सी सही है। 85 प्रश्न का उत्तर जो है 27.5 होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दो शंकुओं के आयतनों में अनुपात 1:4 तथा उनके संगत व्यास का अनुपात 4:5 हो, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 25:64। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 कड़ी में 3 मीटर स्क्वायर हो, इसका परिमाप होगा 25 चौका 100 10 30 मीटर होगा। 87 के सही है। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा? इसका आंसर डी 15 होगा। ऑप्शन डी होगा 15।
साइन 15 अंश का मान करड़ी में 3 माइनस 1/2 करड़ी में 2 होगा। ऑप्शन डी सही है। यदि √1 प्लस x बटे 169 बराबर 14/13 हो तो x का मान 27 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। यदि किसी संख्या में उस संख्या का 1/4 जोड़ा जाए तो 75 प्राप्त होता है, तो संख्या होगी 60। संख्या कितना होगा? 60। 60 का चौथाई 15, 60 10 70 5 75। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, दो बेलनों की त्रिज्याओं में 2 संबंधित 3, उनकी ऊंचाइयों में 5 संबंधित 3 का अनुपात है, तो उनके आयतनों में अनुपात होगा। इसका ऑप्शन 20 संबंधित 27 होगा, माने ऑप्शन सी होगा 20 संबंधित 27। अगला प्रश्न, लाग BA लाग CB लाग AC का मान होगा, इसका 1 होगा। आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी है जो 36 से 60 अंश का कोण बनाती है। पतंग की जमीन से ऊंचाई 75 कड़ी में 3 मीटर होगा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में TPT डैश वृत्त की स्पर्श रेखा यदि कोण POA बराबर 140 अंश हो तो कोण APT डैश होगा। इसका आंसर होगा यहाँ 70 अंश होगा। 70 अंश ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, यदि बिंदु x, 0 और 0, y 1, संरेखी हो तो x प्लस y बराबर x y होगा। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, समीकरण 2⁴ बराबर 1/64 का हल है। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ देखिए थोड़ा सा इस प्रश्न में हमसे जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। समीकरण 2⁴ बराबर 1/64 का हल होगा 1/√3 होगा। ऑप्शन बी सही है, ए गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल 4 कड़ी 3 सेमी स्क्वायर, उसका परिमाप कितना होगा? तो 4 × 16 वर्गमूल 4 × 12 सेमी होगा। ऑप्शन ए सही है। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना 512 और 2512 घन सेमी है, तो तिर्यक ऊंचाई होगी। तो तिर्यक ऊंचाई इसमें पूछा है, इसका ऑप्शन जो है 26 सेमी होगा। ऑप्शन सी सही है। निम्न आंकड़ों का बहुलक है, तो बहुलक इसमें होगा 49, जो बहुत बार आता है। ऑप्शन ए सही है। इस प्रकार हम जो है पॉलिटेक्निक 2020 पहले एक प्रश्न जो है हम यहाँ पे छोड़े हुए थे, उसका आंसर मेरे पास नहीं आया था, उसका आंसर आ गया है। उसका आंसर है, और प्रश्न था, प्रश्न हमारा वो इसमें, हाँ यही प्रश्न था, एक ओम प्रतिरोध के एक तार को इस प्रकार खींचा जाता है, उसका ब्याज 0.25% परिवर्तित हो जाता है, तो तार के प्रतिरोध प्रतिशत परिवर्तन होगा 1%। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग यहाँ पे जो है पॉलिटेक्निक 2020 12/9/2020 ग्रुप ए का पूरा सलूशन हम यहाँ पे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का पूरा हल जो है बताए हैं। आप लोग जो है इसका आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, और एकदम आंसर पूरा मतलब 100% लगभग कंफर्म है कि आंसर सब सही है। आप लोग मिला के अपना जो है वो उत्तर चेक कर सकते हैं कि हम आपका कितना नंबर होगा। तो वीडियो जो है बनाया गया है, आप लोग जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो प्रश्न गलत हो उसको बताएं कि सर आपका ये प्रश्न गलत था, जो है उसको हम फिर से कोशिश करेंगे। आप लोग जो है, आप लोग के सहयोग से ये चैनल चल रहा है, आप चैनल का सहयोग करें।